नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव भक्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रचलित करना चाहिए? इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास कर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर लें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तु सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती, तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर खुला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, खुला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर पूजा कर सकते और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय, मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही होती हैं तो 5:30 तक भी, सुबह जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग हो, इसीलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें तो यह बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाए, इसीलिए संध्या काल का ध्यान रखें। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करने। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में मां महालक्ष्मी प्रवेश कर जाए, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर
एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हां, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता, संध्या काल में इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं, तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाए। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास, श्री हरिविष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं अगले दीपक की। तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डालते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता हो, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता, तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है, या फिर शुद्ध घी मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें, या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हां, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे, या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हां, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विशेष महत्व होता। इन्हीं में से एक है चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अब जब भी आप पूजा करते हैं, तो एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य, चावल बिल्कुल अखंडित यानी टूटे नहीं होने चाहिए। दरअसल मान्यता यह है कि अगर पूजा में टूटे चावलों का प्रयोग किया जाए, चाहे वह दीपक के नीचे रखा जाए
या फिर अक्षत के रूप में देवी देवताओं को अर्पित किया जाए तो इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसीलिए हमेशा साबुत, चमकदार और अखंडित चावल ही इस्तेमाल। अब बात आती है कि जब आप प्रतिदिन दीपक जलाते हैं और उसके नीचे चावल रखते हैं तो अगले दिन उस चावल का क्या किया जाए? इसका उत्तर भी बहुत सहज है। उस चावल को आप किसी पवित्र भावना से उठाकर पक्षियों को खिला सकते हैं। जब पक्षी उस चावल को खाते हैं तो यह एक पुण्य का कार्य बन जाए और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दीपक जलाने के संबंध में भी कई बातें कही जाती हैं। जब भी आप दीपक जलाएं, विशेष रूप से संध्या के समय, तो उसे सीधे जमीन पर कभी नहीं रखना। आप चाहें तो एक छोटी प्लेट या पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दीपक रखें और उसी में उसे प्रज्वलित करें। इससे पूजा की पवित्रता बनी रहती है और घर में दिव्यता का संचार होता। अब अक्सर यह प्रश्न भी आता है कि जब शाम को दीपक जलाते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाए? इसका उत्तर सरल है। अगर आप शास्त्रों में उल्लेखित मंत्र पढ़ सकते हैं तो अवश्य पढ़ें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप मंत्र याद नहीं रख पाते, तब भी कोई चिंता नहीं। आप अपने इष्ट देवता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, श्री कृष्ण के मंत्र या माता लक्ष्मी के मंत्र। कोई भी शुभ और पवित्र मंत्र उस क्षण को आध्यात्मिक बना दे। हालांकि एक विशेष दीप मंत्र है जिसे दीपक जलाते समय पढ़ना विशेष फलदायक मंत्र। वह मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम संध्या नमो। इस मंत्र का जाप करने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में छाए अंधकार, पाप समाप्त होते हैं और दीपक के रूप में देवी देवताओं का आह्वान हो। आप चाहे तो इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर घर के मंदिर में रख लें ताकि हर शाम उसे देख कर जाएं। कुछ ही दिनों में यह मंत्र कंठस्थ हो जाए और फिर बिना देखे भी पढ़ सके। वास्तु के अनुसार भी कुछ विशेष बातें जिन्हें ध्यान में रखकर घर में धन, शांति और समृद्धि बनी रह सकती है, जैसे कि घर में तुलसी का पौधा और अनार का पेड़ अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और जब वह सूख जाती है तो यह संकेत होता है कि घर में कोई संकट आ सकता है। इसी प्रकार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में कोई दोष हो, जैसे कि कटाव या शौचालय, तो उससे दरिद्रता आती। घर की उत्तर दिशा में मछली घर रखना भी शुभ होता, बशर्ते उसमें साफ जल हो और मृत मछलियों को तुरंत निकाल दिया। मुख्य द्वार की देहरी पर हर सुबह जल अर्पित करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती। साथ ही शुक्रवार या सोमवार को घर की महिलाओं से झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि होती। अमावस्या के दिन घर का पालतू सामान निकाल देना नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना। वहीं संध्या के समय कोई स्त्री या सुहागिन मेहमान आए तो उसका स्वागत करना लक्ष्मी आगमन का सूचक माना जाता है। यदि घर में किसी कोण में वास्तु दोष हो, जैसे कि पानी की टंकी का गलत स्थान, तो वहां लाल बल्ब लगातार जलाकर उस दोष को कम किया जा सकता है। घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाना, पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देना, यह भी भाग्य को जागृत करता है। वास्तु के अनुसार पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक। प्रतिदिन पीपल को जल अर्पित करना शुभ फल देता है और यदि घर में पीपल हो तो उसे कभी ना काटें। वहीं घर में झाड़ू दिन में एक बार ही लगाना चाहिए। 2 बार झाड़ू लगाने से सकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। धन रखने के स्थान जैसे कि अलमारी, लॉकर आदि को दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी रखना शुभ माना गया। वहीं ईशान कोण में पूजा घर और अग्निक कोण में रसोई और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम हो तो जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। अगर किसी मंदिर में कोई सिक्का या पुष्प मिले तो उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा घर में रखने से धन लाभ की संभावनाएं बनती। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने बड़ा पेड़, खंभा या सीढ़ी हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसलिए जीवन को समृद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में सावधानी जरूरी, बल्कि वास्तु और ऊर्जा संतुलन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अगर इन बातों को श्रद्धा और नियमितता से अपनाया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।